नमस्कार। इस टाइम मौजूद हैं हम होटल सतवीर तवर टकोरा वाले जननायक जनता पार्टी एक कार्यालय पर, जहां की सतवीर तवर होटल विधानसभा से जननायक जनता पार्टी से होने वाले भावी उम्मीदवार हैं। अब आपको लेके चलते हैं सतवीर जी के पास। सतवीर जी से जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। यह तस्वीरें आप देख रहे हैं जननायक जनता पार्टी के कार्यालय से, होटल विधानसभा से। नमस्कार। इस टाइम मौजूद हैं होटल विधानसभा में, जहां की सतवीर तवर जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं ऐसी सेल के, वो जननायक जनता पार्टी से अपनी होटल विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना। मैं अपने कहूँगा कि कार्यालय कब चलें। खुद सतवीर तवर इस टाइम मौजूद हैं, संग उनके कार्यकर्ता भी हैं। यह तस्वीर देख रहे हैं आप होटल सतवीर तवर के कार्यालय से। स्टॉप। नमस्कार। नमस्कार कमलका जी। सतवीर जी, लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव आ चुका है। बिल्कुल सर। हाँ जी। जेजेपी पार्टी के संग शायद आज किसी पार्टी के संग गठबंधन ही हुआ है। क्या नाम है उस पार्टी का? आज़ाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर के साथ और जननायक जनता पार्टी, दोनों पार्टियों का गठबंधन हुआ है। और हमारे नेता दुष्यंत चौटाला जी और भाई चंद्रशेखर आज़ाद, आज उनकी 2 बजे प्रेस वार्ता थी जॉइंट में, वो भी हुई है आज। कार्यकर्ता सभी मौजूद हैं। होटल विधानसभा तक चुनाव की दावेदारी ठोक चुके हो। चुनाव की दावेदारी पर टिकट पक्की है आपकी? देखो जी, मैं करीब पिछली 6-7 साल से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। पिछली साल भी मैंने भागदौड़ करी, गामन में घूमा। कारणवश पार्टी का जो फैसला था, जिधर टिकट गई तो उस भाई के साथ भी लगना पड़ा और मेहनत करनी पड़ी पार्टी के साथ। और उस दिन से लेके आज तक 5 साल हो गए। अभी भी हम जो है ना मेहनत डोर टू डोर कर रहे हैं, गामन में जाके लोगों से जनसंपर्क अभियान के तहत मिल रहे हैं। सबसे जो है उनके दुख सुख को भी पूछ रहे हैं, विकास कार्य कहाँ कहाँ हुए हैं, कहाँ कहाँ नहीं हुए, कहाँ का कोई समस्या है, वो सारी बातें उनसे पूछी है, सर्वे भी किया है। और लोगों के जो ज़मीनी हकीकत के मुद्दे हैं, उन जगह को भी हमने जाके देखा है। वैसे तो दिशा इतनी ख़राब है होटल हल्का की कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी परेशानी है वो जल भराव की भी है। गामन में अब तो तालाब भी जो है ना ओवरफ्लो चल रहे हैं, कोई साफ़ सफाई नहीं है उनकी। शहरों में भी गंदगी है। होटल हसनपुर जो नगर परिषद होती है, इनमें भी बहुत गंदगी है, कोई साफ़ सफाई नहीं है। और वर्तमान विधायक या पूर्व विधायक, दोनों के ही शासनकाल में कोई, मुझे नहीं लगता कोई काम ठीक से हुआ है, ना स्वास्थ्य पे ना शिक्षा पे। विधायक जगदीश नारायण जी अभी चुनाव आचार संहिता लगने से पहले काफी नारे फोड़े तोड़ रहे थे, तो विकास कार्य हो पाएंगे? आपको दिखता था? देखो जी, उन्होंने तो उनके भी और नारियल फोड़े थे अंडरपासों के, जो अब तक नहीं बन पाए। पूरी 5 साल पूरी हो चुकी हैं, तब तक भी अंडरपासों पे कोई काम नहीं हुआ कहीं भी। तो ये कहना और करना बहुत फ़र्क है। ये तो वर्तमान जो विधायक है इस बात को बोल रहे हैं, पर कहीं दिखाओ तो सही चल के मौके पे ये काम हुआ है, ये नहीं हुआ। किस गांव में क्या काम कराया आपने? देखो, प्रमुख मुद्दे जो है ना वो रोजगार का है। युवा जो है वो बेरोजगार बैठा है घरों में, काम नहीं है, रोजगार का मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा का। हमारे यहाँ पे विधानसभा के अंदर, क्या पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ, करीब बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने इस 10 साल के अंदर में 200 स्कूल हरियाणा के बंद करे प्राइमरी, और 215 शिक्षक प्रिंसिपल लगने थे, वो पोस्ट खाली पड़ी हैं, वो नहीं भरी। जब प्रिंसिपल नहीं होंगे तो स्कूलों में आगे शिक्षा का सदन बढ़ेगा कैसे? और दूसरी बात, तीसरा जो मुद्दा है वो है स्वास्थ्य का। 10 साल सरकार को हो गए बीजेपी को, एक भी इन्होंने हॉस्पिटल नहीं बनाया, ना कोई नया स्कूल बनाया। गरीब के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। और रोजगारों में देखो, सबसे बड़ा मुद्दा एक और है हमारे देश के अंदर, हरियाणा के अंदर भी, कि कंपनियों में, प्राइवेट कंपनी हो या कहीं भी, सब जगह ठेकेदारी का प्रावधान चल रहा है। अब ठेकेदारी में किसी को 10,000, किसी को 8,000 ऐसे इतने रुपये मिलते हैं। ये गरीब आदमी 8-10 घंटे काम करके आते हैं, इनसे इनका घर भी नहीं चलता। तो सबसे बड़ा जो बेरोजगारी का ये मुद्दा है, ये सबसे बड़ा है। इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। चाहे कोई नगर निगम में प्राइवेट सेक्टर जो ठेकेदारी लगा रखी है, जो नालियों को साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, उनको भी प्राइवेट कर रखा है, जबकि वो परमानेंट सरकारी होने चाहिए।
उनकी जितनी सैलरी बनती है वो उनके, ये इनमें प्राइवेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना जिस तरीके से वो साफ सफाई करते हैं उस तरीके से बिल्कुल। देखो जी, अब हमारा गठबंधन हो गया है आज़ाद समाज पार्टी के साथ, और भाई साहब दुष्यंत जी का और चंद्रशेखर भाई की, दोनों की होटल आने वाले समय में कुछ दिन में वो सारी तय हो जाएंगी चीज़ें। तो जो गठबंधन की एक रैली होटल में होगी भाई साहब की। गठबंधन होने के बाद बात आपकी ठीक है, गठबंधन के बाद में फैसला एक पक्ष के पक्ष में नहीं होता, दोनों तरफ से होता है। लेकिन मेरे नेता हैं, चंद्रशेखर भी मेरा बड़ा भाई है और दुष्यंत भी भाई है, तो हमारे नेता दोनों जो जैसा आदेश मुझे देंगे और जैसा काम करने को मेरे लिए आगे मार्गदर्शन देंगे, मैं उस पर काम करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से आप होटल विधानसभा को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश देना चाहता हूं कि आने वाले इन 30 दिन 35 दिन के अंदर, कि मुझे लगता है कि मुझे पूरा विश्वास है, लोग इतने जागरूक तो हो चुके हैं कि आज के टाइम में जो नई सरकार का गठन करेंगे, क्योंकि सरकार होगी किसान मजदूर की, युवा की। चंद्रशेखर भाई दुष्यंत चौटाला जी ने उतर के काम कर रहे हैं, SC ST OBC की आवाज़ उठा रहे हैं, सभी धर्मों की आवाज़ उठाते हैं, सभी वर्गों की। हरियाणा में जो खिलाड़ियों की आवाज़ उठाई चंद्रशेखर जी ने, बहुत अच्छे मुद्दे थे उनके भी। तो ज़मीनी हकीकत में उतर के जो काम कर रहे हैं वो लोग, तो जो नेता हैं उनका वो आगे। और विचार जो है, आप कह रहे हो किस विचार से काम कर रहे हैं, देखिए हरियाणा के अंदर जो विचार है, इस देश के अंदर जो विचार है, वो अम्बेडकर के विचार चल रहे हैं, चौधरी देवीलाल जी के विचारों के और साहब काशीराम के विचारों से। आज जो सरकार हरियाणा में बनेगी गठबंधन की, वो किसान मजदूर की सरकार होगी, और किसान मजदूर की जब सरकार होगी तो किसान मजदूर के जो हक के अधिकार हैं वो हम दिलाने का हमारे नेता काम करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा जी बताइए। बीजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल ने कोशिश करी थी गठबंधन करने की, कुछ टाइम पहले चर्चाएं चली थी। देखिए, इस बात पे मैं जवाब नहीं दूंगा, ये बड़ा फैसला बड़े नेताओं का काम है। हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, क्या नाम है? देशराज चौहान, कहाँ के रहने वाले? मित्रोल। लगता है सर चौटाला पर नहीं पर करा पाएंगे? इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो गठबंधन हुआ है भीम आर्मी के साथ, आज़ाद पार्टी ये जो चंद्रशेखर जी की, इससे ये बिल्कुल सिद्ध हो गया है कि सतवीर तंवर तो अपनी सीट निकालेंगे ही निकालेंगे। हरियाणा में सरकार भी मतलब है कि दुष्यंत चौटाला जी बनाएंगे। एक क्वेश्चन है, बहुत होटल में लेके बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्या सभी कैंडिडेटों का ऐसी समाज को लेके ही फोकस है? 36 बिरादरी रहती है, इसका हम क्या कहना चाहते हैं? 36 बिरादरी रहती हैं, लेकिन इनका शोषण बहुत ज़्यादा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो दोनों विधायक थे पहले, वो भी ऐसी हाँ थे, हाँ, क्या विकास किया उन्होंने? लेकिन उन्हें अपने समाज से मतलब नहीं, उन्हें अपने समाज से मतलब नहीं था, उन्हें वोटों से मतलब था और अपनी लूट से मतलब था। अगर तंवर जी बनते हैं, सबसे पहले क्या उम्मीद करते हो आप उनसे? तंवर जी से मतलब है कि ये उम्मीद है कि जो पार्टी की लाइन है वो ये है कि कमेरा और किसान, मेहनतकश और किसान दोनों इकट्ठे हो गए, और दोनों इकट्ठे होकर के मतलब अपने मतलब के समाज के लिए अच्छे रास्ते दिखाएंगे। शिक्षा के ऊपर जोर रहेगा, बेरोजगारी इतनी है एक जिसका कोई ठिकाना नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि भाई हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, लेकिन 200 लोगों को भी रोज़गार नहीं मिला। 10 साल में 15 लाख में नहीं आए। 10 साल में 15 लाख नहीं आए, 20 करोड़ की आवाज़ उठाते थे। इसलिए बीजेपी को तो बिल्कुल ही नकार दिया, और कांग्रेस को 50 साल पहले देख चुके हैं लोग। हमसे बातचीत करने बहुत थैंक यू जी।